Once again, welcome guys to my YouTube channel AIM। आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि What After the 10th इस टाइटल के अंदर मैं आपके लिए सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, जिनकी मदद से आप समझ सकते हो कि आपको 10वीं के बाद स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करना है और उसके बाद आपके लिए भविष्य क्या हो सकता है। 10वीं के बाद क्या, 10वीं के बाद कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, 10वीं के बाद कोर्स का कैसे सिलेक्शन करना है, 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में किसी स्ट्रीम का सिलेक्शन और उसके अंडर आने वाले सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। 10वीं पास आउट होने वाले विद्यार्थियों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यूँ तो 10वीं के बाद हमारे लिए 3 स्ट्रीम्स हमेशा अवेलेबल रहती है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इनमें से किसी भी स्ट्रीम का सिलेक्शन करके आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन विद्यार्थियों के और पालकों के मन में एक विचार ज़रूर आता है और वो ये कि 10वीं के बाद प्रॉपर स्ट्रीम के सिलेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। इस बात को मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में आप जिस स्ट्रीम का सिलेक्शन कर रहे हो वो ये डिसाइड करता है कि आप 12वीं के बाद कौन से प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करने वाले हो, और जो प्रोफेशनल कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो वो आपके भविष्य को तय करता है। मतलब ये कि 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में जिस स्ट्रीम को आप सिलेक्ट करते हो वो सीधे सीधे आपके भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए 10वीं के बाद प्रॉपर स्ट्रीम का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए मैं आपके साथ वो पॉइंट्स डिस्कस करता हूं जिन्हें ध्यान में रखकर आपको अपने लिए प्रॉपर स्ट्रीम और प्रॉपर सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपनी योग्यता को समझ लेना है। मतलब आपको अपने एप्टीट्यूड को जान लेना है, आपको अपने इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी को पहचान लेना है। मान लेते हैं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हो और उसके अंदर पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो, वो सब्जेक्ट के पॉइंट्स आपको जल्दी समझ में नहीं आते हैं या आप उस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करते समय ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत सारी दिक्कत खड़ी कर सकता है। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट लेते हो, वो सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद आता है, तो आपको वो सब्जेक्ट बहुत जल्दी समझ भी जाता है और आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। मतलब ये कि किसी भी स्ट्रीम का सिलेक्शन करने से पहले आपको अपने एप्टीट्यूड को अच्छे से समझ लेना है। दूसरा पॉइंट, अगर आप अपने एप्टीट्यूड को अच्छे से समझ लेते हो तो अब आप जिस स्ट्रीम का सिलेक्शन करने जा रहे हो उस स्ट्रीम से रिलेटेड सारी मालूमात, सारी माहिती, सब इंफॉर्मेशन आपको जमा कर लेनी है। जैसे उस स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उस स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद आपके लिए आगे कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेस अवेलेबल है, उसके बाद आपका भविष्य क्या हो सकता है। अगर आप उस स्ट्रीम से रिलेटेड ये सारी माहिती जमा कर लेते हो और उसका प्रॉपर विश्लेषण करते हो तो आपको एक सुनियोजित रिजल्ट मिल सकता है जो आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम का सिलेक्शन हो सकता है। तीसरा पॉइंट, अगर आप अपने लिए प्रॉपर स्ट्रीम का सिलेक्शन करने में कंफ्यूज हो रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपने 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में कौन सी स्ट्रीम का सिलेक्शन लेके आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, तो ऐसे समय आपको करना क्या है। ऐसे समय आप ये कर सकते हो कि आप अपने स्कूल टीचर से, अपने पेरेंट्स से या हो सके तो किसी एजुकेशनल काउंसलर से कंसल्ट करें। वो आपके एप्टीट्यूड, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपके इंटरेस्ट, पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको बता सकते हैं कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। इस तरह भी आप अपने लिए बेस्ट स्ट्रीम का सिलेक्शन कर सकते हो। चौथा पॉइंट, अगर आपसे कोई ये कहे कि आप वो करो जो आपको ज़्यादा पसंद हो, तो मैं समझता हूँ ये बेस्ट आइडिया है। क्यों? क्योंकि जब आप आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हो, तो आप उसमें बेस्ट परफॉर्म करते हो और आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। यही नहीं, भविष्य में आप उस स्ट्रीम में, उस फील्ड में कुछ नया भी करके दिखा सकते हो। ये पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि वो फील्ड आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है।
अब इस वीडियो के एंड होने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको करना ये है कि आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जो भी स्ट्रीम आपको लगती है, आप उसको एक लिस्ट उसकी आपको तैयार करना है। उस लिस्ट में ऑब्वियसली एक से ज़्यादा एंट्रीज आपके सामने आएगी। अब आपको करना ये है कि आपको उन एंट्रीज को उसमें से डिलीट करना है जो शायद आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। ऐसा करते समय कम से कम एक एंट्री आपके लिस्ट में ज़रूर बचेगी और शायद ये वही एंट्री है या वही स्ट्रीम है या वही सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसलिए इस तरह भी आप अपने लिए एक बेस्ट स्ट्रीम का सिलेक्शन कर सकते हो। लास्ट और 5वां पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ लें कि आपको किसी भी हाल में अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को फॉलो नहीं करना है। मतलब ये कि होता ये है कि 10वीं तक जो दोस्तों ने हमारे साथ पढ़ाई की है, हम चाहते हैं कि 11वीं और 12वीं में भी उन्हीं के साथ पढ़ाई करें। मतलब ये कि हम अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को छोड़कर उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और ऐसा करने से हमें भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके दोस्तों का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपसे अलग हो सकता है, इसलिए आपको अपने दोस्तों को कभी फॉलो नहीं करना है। हमेशा आपको अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ चलना है और लास्ट में बिलीव मी यू विल अचीव योर टारगेट। तो इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अब आपको ध्यान में रखना है कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लिए प्रॉपर स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है। संक्षेप में मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने एप्टीट्यूड को अच्छे से समझ लेना है। फिर जिस स्ट्रीम का आप सिलेक्शन करने वाले हो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी, पूरी माहिती आपको जमा कर लेनी है। तीसरा, अगर आप अपने लिए प्रॉपर स्ट्रीम का सिलेक्शन करते समय कंफ्यूज होते हो तो आपको अपने क्लास टीचर से या अपने पेरेंट्स से या एजुकेशन काउंसलर से कंसल्ट करना है। चौथा, आपको अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में ही रहना है। और लास्ट, आपको किसी भी हाल में अपने दोस्तों को फॉलो नहीं करना है। इस वीडियो के बाद मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हो तो उससे और उसके आगे आपको भविष्य में क्या मिलेगा। अगले वीडियो तक का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।